स्पेनिंग जैनिंग में सुधार किसने किया था? तो स्पेनिंग जैनिंग में सुधार किया था रिचर्ड आर्कराइट ने। रिचर्ड आर्कराइट ने जो स्पेनिंग जैनिंग में सुधार किया था, उस सुधार करके क्या बनाया था? तो सुधार करके एक सख्ती से चलने वाली वाटर फ्रेम बनाया था। कब बनाया था? 1769 ईस्वी में वो बनाया था। वाटर फ्रेम से क्या बनाया जाता था? तो वाटर फ्रेम से सूत काटने का यंत्र बनाया था। ठीक है, सूत काटने का यंत्र तो पहले भी था, लेकिन उसने किस में था? तो स्पेनिंग जैनिंग में सुधार किया था। स्पेनिंग जैनिंग किसने बनाया था? तो हरग्रीव्स ने बनाया था। यह दुनिया की पहली मशीन थी जो हाथ से न चलकर जल शक्ति से चलती थी। दुनिया की पहली मशीन किसे माना गया था? दुनिया की पहली मशीन वाटर फ्रेम को माना गया था। वाटर फ्रेम किसने बनाया था? तो रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था, और यह पहली जल शक्ति थी। इसीलिए कुछ विद्वान जो थे वो वाटर फ्रेम से ही औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ मानते हैं। आगे चलकर स्पेनिंग जैनिंग और स्पेनिंग जैनिंग आगे चलकर स्पेनिंग जैनिंग जो था उसमें और वाटर फ्रेम को मिलाकर स्पेनिंग मूल का आविष्कार किसने किया था? तो स्पेनिंग मूल का आविष्कार किसने किया था? तो स्पेनिंग मूल का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। किसने किया था? सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। कब किया था? 1779 में किया था। ठीक है, स्पेनिंग म्यूल से क्या होता था? तो स्पेनिंग मूल से महीन कपड़ा बारीक धागे काटा जा सकता है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार 1787 में कार्टराइट ने किया था। पावर लूम क्या था? तो पावर लूम जो था वो शक्ति पालित करके था, शक्ति पालित नहीं शक्ति चालित करके था। इसका यूरोप में जब सूत काटने के लिए रुई की कमी पड़ने लगी तो एली हिटले ने किया था। किसने किया था? एली हिटले ने किसका प्रयोग किया था? कॉटन जिन का आविष्कार किया था। एली हिटले ने कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था? तो एली हिटले ने कॉटन जिन का आविष्कार किया था। कब? जब यूरोप में रुई कम पड़ने लगी थी। कॉटन जिन के माध्यम से क्या होता था? कॉटन जिन के माध्यम से कपास ओटने का कार्य होने लगा था। इस मशीन के आविष्कार से 50 मजदूरों के बराबर कार्य होने लगे थे। पहली स्वचालित बुनाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? पहली स्वचालित बुनाई मशीन का आविष्कार रिचर्ड रॉबर्ट ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड रॉबर्ट ने किया था। कब किया था? 1825 ईस्वी में किया था। स्वचालित बुनाई मशीन के आने से क्या हुआ था? स्वचालित बुनाई मशीन आने से चीजें वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार होने लगे थे। लकड़ी की सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? लकड़ी की सिलाई मशीन का आविष्कार एलियास हो ने किया था। किसने किया था? एलियास हो ने किया था। कब किया था? 1846 में किया था। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। स्पेनिंग चेनिंग का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने। वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने। स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने। पावर लूम कार्टराइट ने। कॉटन जीन का आविष्कार एली हेटले ने। पहली स्वचालित बुनाई मशीन रिचर्ड रॉबर्ट ने। लकड़ी का सिलाई मशीन एलियास हो ने किया था। भाप शक्ति का सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ पे किया गया था? तो भाप शक्ति का सबसे पहला बार प्रयोग खनन उद्योग में किया गया था। किस लिए किया गया था? तो खनन उद्योग में जो गड्ढा होता था वहाँ पानी जमा हो जाता था, उसको निकालने के लिए भाप शक्ति का प्रयोग किया गया था। भाप शक्ति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? थॉमस सेवरी ने किया था। थॉमस सेवरी ने भाप शक्ति का प्रयोग करने के लिए क्या चीज़ बनाया था? तो उसने माइनस फ्रेंड नामक यंत्र बनाया था, जिससे क्या करता था? जो भाप इंजन से संचालन करता था। भाप इंजन से बना हुआ था। कब बनाया था? 1698 ईस्वी बनाया था। खदानों से पानी निकालने वाला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो खदानों से पानी निकालने वाले वाष्प इंजन का, वो भाप इंजन था, ये वाष्प इंजन है। तो वाष्प इंजन का प्रयोग किसने किया था? थॉमस न्यूकामेन ने किया था। कब? 1712 ईस्वी में किया था। जेम्स वाट ने भाप इंजन कब बनाया था? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन 1769 ईस्वी में बनाया था। जेम्स वाट ने जो भाप इंजन बनाया था किसके किसके द्वारा बनाए गए इंजन की कमियों को दूर करते हुए बनाया था? तो न्यूकामेन के द्वारा बनाए गए भाप के इंजन की कमियों को दूर करते हुए बनाया था। जेम्स वाट के भाप के इंजन में क्या गुण देखने को मिलता है? तो जेम्स वाट के द्वारा जो भाप इंजन बनाया गया था उसमें न्यूकामेन के द्वारा जो इंजन बनाया गया था उसे न्यूनतम खर्च में और कम वजन का इंजन बनाया गया था। कोक के इस्तेमाल पर बल कब दिया जाने लगा था? कोक के इस्तेमाल पर बल दिया जाने लगा था 1750 ईस्वी से। 1750 ईस्वी से कोक के इस्तेमाल पर बल दिया जाने लगा था। कोक का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? तो कोक का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि इससे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती थी। इसे पत्थर का कोयला भी कहा जाता था। कोक को क्या कहा जाता था? कोक को पत्थर का कोयला भी कहा जाता था। कोक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता था? तो कोक का प्रयोग खदानों से मिलने वाली लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता था। कोक के इस्तेमाल होने से क्या फायदा हुआ? तो कोक के इस्तेमाल होने से ढलवा लोहे से सीधे इस्पात बनाया जा सकता था। धातु शोधन के उद्योग में क्रांतिकारी भूमिका किसने निभाई थी? तो धातु शोधन के उद्योग में क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाला श्रोपशायर का एक डर्बी परिवार था। डर्बी परिवार में सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो डर्बी परिवार में सबसे पहला व्यक्ति अब्राहम डर्बी था, जिसने लौह प्रकरण के लिए कोक का इस्तेमाल किया था। कोक का इस्तेमाल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कोक का इस्तेमाल करने वाला पहला व्यक्ति डर्बी परिवार का अब्राहम डर्बी था। इस्पात निर्माण को कुछ विद्वान किस नाम से जानते हैं? तो इस्पात निर्माण को कुछ विद्वान इस्पात युग की संज्ञा, परिवहन के क्षेत्र में सबसे प्रमुख खोज,
पक्की सड़क की नई पद्धति बनाने की खोज किसने की थी? तो पक्की सड़क बनाने की नई पद्धति की खोज सबसे पहले मैकाडम ने की थी। किसने की थी? मैकाडम ने की थी। मैकाडम कहाँ का रहने वाला था? तो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। मैकाडम की इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो मैकाडम के द्वारा जो पक्की सड़क की नई पद्धति का सिद्धांत दिया गया था उसको मैकेडमाइज्ड नाम से जाना जाता है। पहली नहर का निर्माण इंग्लैंड में, पहली नहर का निर्माण कब हुआ था? तो इंग्लैंड में पहली नहर का निर्माण 1761 में हुआ था। किसने किया था? तो जेम्स ब्रिंडली ने किया था। जो पहली नहर का निर्माण 1761 में हुआ था उसको क्या कहा गया था? तो बर्सली कैनाल कहा गया था। उस समय यानी 1761 में लगभग कितनी नहरें बनाई गई थी? तो 1761 नहरें बनाई गई थी। कैनाल मोनिया या नहरों उन्माद कहा किस काल को कहा जाता था? तो 1788 से 1796 के काल को कैनाल मोनिया या नहरों का उन्माद कहा जाता था। यानी कि समय नहरों का बहुत सारा जाल बिछा था। कब? 1788 से 1796 के बीच। जिब्राल्टर नहर बनकर कब तैयार हुई थी? तो जिब्राल्टर नहर 1761 में बनकर तैयार हुई थी। स्वेज नहर का निर्माण किसने किया था? तो स्वेज नहर का निर्माण फर्दिनांद द लेसेप्स ने किया था। फर्दिनांद द लेसेप्स ने किया था। फर्दिनांद द लेसेप्स कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांस का नहर विशेषज्ञ था। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। स्वेज नहर निर्माण होने से किस सागर को जोड़ा जाता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। पहला वाष्प चालित स्टीम नौका का आविष्कार किसने किया था? तो पहला वाष्प चालित स्टीम नौका का आविष्कार रॉबर्ट फुल्टन ने किया था। रॉबर्ट फुल्टन ने किया था। प्रथम वाष्प चालित स्टीम नौका का आविष्कार रॉबर्ट फुल्टन ने। कहाँ का नागरिक था? अमेरिका का नागरिक था। और ये कब निर्माण किया था? 1807 में निर्माण किया था। किसे यानी कि पहला वाष्प चालित नौका को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला वाष्प चालित नौका को क्लेमेंट के नाम से जाना जाता है। क्लेमेंट को और उपनाम क्या दिया गया है? तो क्लेमेंट को उपनाम दिया गया है शैतान का औजार। शैतान का औजार। प्रथम स्टीम बोट वह कौन थी? प्रथम स्टीम बोट कौन थी जिसने अटलांटिक महासागर को 18 दिन में पार किया था? प्रथम स्पीड बोट वह थी जिसने अटलांटिक महासागर को 18 दिन में पार किया था। उसका नाम था सीरियस बोट। प्रथम स्पीड बोट कहलाता है। पफिंग डेवियल का आविष्कार किसने किया था? तो पफिंग डेवियल का आविष्कार रिचर्ड ट्रेविथिक ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड ट्रेविथिक ने किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। फुफकारने वाला दानव किसे कहा जाता है? तो फुफकारने वाला दानव पफिंग डेवियल को कहा जाता है। भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। कब किया था? तो 1814 में किया था। रॉकेट का आविष्कार होने से नई क्रांति क्या आई? तो रॉकेट के आविष्कार होने से प्रथम रेल चलाई गई थी। प्रथम रेल कहाँ पे चलाई गई थी? तो मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच 1830 में चलाई गई थी। किसके आविष्कार से परिवहन में एक नई क्रांति को जन्म दिया गया था? तो रॉकेट के आविष्कार से यूरोप में परिवहन में एक नई क्रांति को जन्म दिया था। गैलीसोन का आविष्कार किसने किया था? गैसोलीन का आविष्कार, भाई पढ़ ले अच्छे से। गैसोलीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैसोलीन का आविष्कार 1880 में किया गया था। यह एक पेट्रोल इंजन था। पेट्रोल इंजन आने के बाद परिवहन के क्षेत्र में एक सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। जब पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार किया गया तो इस समय अमेरिका कंपनियों ने नए नए प्रकार के मोटर गाड़ी उद्योग को बढ़ावा दिया। संचार के क्षेत्र में भी कई आविष्कार हुए। एक पेंस टिकट का आविष्कार किसने किया था? एक पेंस टिकट का आविष्कार रोलैंड हिल ने किया था। रोलैंड हिल कहाँ का रहने वाला था? तो एक अंग्रेज का था। अंग्रेज का था। एक अंग्रेज का था मतलब क्या होता है? एक अंग्रेज का था नहीं, अंग्रेज का था रोलैंड हिल, जो कि अंधा था। सैमुअल्स मोर ने टेलीग्राम का आविष्कार किया। टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल्स मोर ने टेलीग्राम का आविष्कार कब किया था? 1844 में। अटलांटिक केबल का निर्माण किसने किया था? अटलांटिक केबल का निर्माण साइरस फील्ड ने 1866 में किया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था? 1876 में किया था। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना 1874 में की गई थी। इटली के एक नागरिक मार्कोनी द्वारा बेतार का फैक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फैक्स का आविष्कार मार्कोनी द्वारा किया गया था। यह कहाँ का नागरिक था? तो यह इटली का नागरिक था। फैक्स का आविष्कार कब किया गया था? तो फैक्स का आविष्कार 1896 में किया गया था। 1830 में औद्योगिक क्रांति अपने द्वितीय चरण में प्रवेश की। ऐसा क्यों कहा जाता है कि 1830 में औद्योगिक क्रांति अपने द्वितीय चरण में प्रवेश की? तो ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि अंग्रेज को अपने उपनिवेश में पूर्व की तुलना में अनुकूलता मिली। दूसरा, कंपनी के एकाधिकार खत्म कर दिए गए थे। तीसरा, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में औद्योगिक परिस्थितियां सहज हो गई थी। चौथा, औद्योगिक पूंजी में संवर्धन हुआ था। इंग्लैंड में सिविल इंजीनियर सोसाइटी का गठन कब किया गया था? 1828 में। जहरीली गैसों को खदानों में पता लगाने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार डेवी ने किया था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नियम किसने बताया था? फैराडे ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नियम बताया था। डायनेमो का आविष्कार सीमेन ने किया था। विद्युत का आविष्कार बुनसेन ने किया था। बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। ड्रिल मशीन का आविष्कार रोबर ने किया था। मेरिन के बल का प्रयोग किसने किया था? तो
केल्विन ने किया था। क्या कहा जाता है? अटलांटिक केबल कहा जाता है, मेरिन के बल का प्रयोग। रिचर्ड गेलिटन, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो रिचर्ड गेलिटन ने, गेटलिन ने, पढ़ने भी नहीं आता। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? गेटलिन ने किया था। यह अमेरिका का नागरिक था। कौन से दुनिया से आए हो तुम भाई? औद्योगिक क्रांति का परिणाम, औद्योगिक क्रांति के परिणाम के विषय में नोबेल्स ने क्या कहा था? नोबेल्स ने कहा था औद्योगिक क्रांति का परिणाम नए वर्ग, नई जनता, नई नीतियाँ, नई समस्याएं, नए साम्राज्य, यही परिणाम था। तो नोबेल्स ने कहा था। नोबेल्स पुरस्कार मिला तो सब चीज़ें नई 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 दिखने लगी तुम्हें। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या थे? अनियोजित अव्यवस्थित नगरों का विकास, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक शोषण, महिलाओं का अनैतिक रूप से सामाजिक शोषण, बेरोजगारी में वृद्धि, सामाजिक असमानता का विस्तार, परंपरागत सामाजिक संरचना में परंपरा परिवर्तन, मध्यम वर्ग का उदय, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, नए नए अनुसंधान से मृत्यु दर में कमी आई थी, जिससे जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। कई देशों में लोकतंत्र की मांग उठी, मजदूरों की यूनियन बने एवं काम के घंटे निर्धारित किए गए।